भीम आर्मी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद चंद्रशेखर आजाद एक बार फिर विवादों के घेरे में हैं। लेकिन इस बार मामला राजनीतिक नहीं बल्कि निजी आरोपों का है, और वो भी किसी विरोधी दल या संगठन की ओर से नहीं बल्कि उनके बेहद करीबी बताई जा रही एक सामाजिक कार्यकर्ता और पीएचडी स्कॉलर की ओर से। मामला तब तूल पकड़ गया जब इंदौर की रहने वाली और स्विट्जरलैंड से पीएचडी कर चुकी सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर रोहिणी घावरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक के बाद एक कई गंभीर पोस्ट साझा किए। इन पोस्ट में रोहिणी ने न केवल अपने और चंद्रशेखर के रिश्ते का जिक्र किया बल्कि उन पर भावनात्मक शोषण, धोखा और राजनीतिक इस्तेमाल के आरोप भी लगाए। रोहिणी घावरी ने लिखा कि उन्होंने देश और समाज के लिए काम करने के उद्देश्य से खुद को पूरी तरह से चंद्रशेखर के आंदोलन में समर्पित कर दिया था। एक सफाई कर्मी की बेटी होने के नाते वे दलित और वंचित वर्ग की आवाज़ बनना चाहती थी। उन्होंने बताया कि वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी थी और भारत में सफाई कर्मियों के हक के लिए संघर्ष कर रही थी। उनके अनुसार 3 जून 2021 को उनका और चंद्रशेखर का रिश्ता शुरू हुआ, जो तकरीबन 3.5 साल चला। इस दौरान उन्होंने चंद्रशेखर की राजनीतिक यात्रा, खासकर नगीना सीट से चुनाव लड़ने के निर्णय और चुनावी रणनीति बनाने तक में उनका हर कदम पर साथ दिया। लेकिन नवंबर 2023 के बाद चंद्रशेखर ने उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। रोहिणी का दावा है कि उन्हें सिर्फ एक राजनीतिक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया गया। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि मेरे समर्पण का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि अब वे चुप नहीं बैठेंगी और बदला लेकर रहेंगी। उनकी सबसे चौंकाने वाली पोस्ट में एक 12 साल की बच्ची नेहा राजपूत का जिक्र है। रोहिणी के अनुसार ये लड़की ट्रेन में चंद्रशेखर से मिली थी, जिसे वो अपने घर लाए, फिर उसका शोषण किया और बाद में अपने भाई से उसकी शादी करवा दी। रोहिणी का आरोप है कि अब चंद्रशेखर ना तो उस लड़की को बेटे से मिलने दे रहे हैं और ना ही उसे सम्मान दे रहे हैं। इस मामले में ये इशारा भी दिया गया कि ऐसी और भी लड़कियां हैं जो चंद्रशेखर से प्रभावित हुई और अब सामने आने की तैयारी में हैं। इससे न केवल चंद्रशेखर की व्यक्तिगत छवि पर बल्कि उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। अपनी एक पोस्ट में रोहिणी ने कहा कि मुझे अपनी मां ने सिखाया था कि ईश्वर की सजा सबसे बड़ी होती है, लेकिन अब मुझे अपने हाथ गंदे करने ही पड़ेंगे। उन्होंने बताया कि 1 जून को उन्होंने जन पावर नाम से एक ऐप लॉन्च किया है, जिसे अब तक 10,000 से ज़्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं। इसके जरिए वे 12वीं पास छात्रों को यूपीएससी, आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थानों की तैयारियों में मार्गदर्शन करेंगी। उन्होंने ये भी साफ किया कि उनका राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं है। उनका कहना है कि वे चंद्रशेखर की तरह नहीं बनना चाहती। उनका उद्देश्य समाज के लिए काम करना है, न कि सत्ता के लिए। इस पूरे विवाद पर सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने न तो इन आरोपों का खंडन किया और न ही अपनी ओर से कोई सफाई दी। इस चुप्पी ने सोशल मीडिया पर चर्चाओं और अटकलों को और भी ज्यादा हवा दे दी है। कुछ लोग रोहिणी के साहस की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ इसे व्यक्तिगत मामला बताते हुए चंद्रशेखर का बचाव कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस मामले ने दलित राजनीति, महिला अधिकारों और नेता कार्यकर्ता संबंधों पर भी एक नई बहस छेड़ दी है। कई लोगों का कहना है कि ऐसे आरोपों की जांच होनी चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति अपनी राजनीतिक छवि और शक्ति का दुरुपयोग ना कर सके। वहीं कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अगर इतना सब कुछ पहले से हो रहा था तो रोहिणी इतने लंबे समय तक चुप क्यों थी। सच क्या है ये तो जांच और वक्त के साथ सामने आएगा, लेकिन इतना तय है कि चंद्रशेखर आजाद के लिए ये एक बड़ा व्यक्तिगत और राजनीतिक संकट बन सकता है, खासकर उस समय जब वे संसद में अपनी नई भूमिका निभाने की तैयारी कर रहे हैं। इस प्रकरण ने हमें एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम अपने नेताओं से सिर्फ भाषण और वादे सुनना चाहते हैं या उनके चरित्र और आचरण को भी कसौटी पर कसने का साहस रखते हैं। क्या जनता सिर्फ वोटिंग मशीन है या फिर एक सजग प्रहरी जो सच्चाई जानने का हक रखती है? ये सवाल हमारे सामने है और इनके जवाब आने वाले दिनों में तय करेंगे कि सच के साथ कौन खड़ा है। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ।